गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मृत्युंजय। कुछ बना है सर बना है बट लैपटॉप से बहुत दूर है। अच्छा यस सर। अब वो सर घर से सर बाहर में ना, इसलिए अच्छा लौटने में सर लेट हो गया सर। रिलेटिव घर पे सर रुक गए हैं सर क्लास के लिए। अच्छा ठीक है। सर वो जो वीडियो आपसे शेयर किए थे सर, हाँ सर उसमें बता रहा था कि मतलब सर वो आईओटी डिवाइस का सर जो इंट्रोडक्शन मतलब सेमिनार में सर नहीं बोल रहा था। हम्म। कैसे सर वो कैटले मतलब से मतलब आईओटी को यूज करके कर सकते हैं। तो इवन सर उसको वाईफाई से कनेक्ट जो करते हैं उससे आप पासवर्ड भी सर हैक करके सर आपके सर डाटा को चुरा सकता है सर। बिल्कुल इवन वो मतलब पानी गर्म करने वाला जो बर्तन है उससे आप टॉक कर रहे हैं, तो हाँ। मतलब आप कुछ भी मतलब से जो डाटा ट्रांसफर हो रहा है उससे वाईफाई के विद इन आप चाहे तो मतलब कुछ भी कर सकते हैं। तो वही बात है ना, जैसे असल में क्या होता है, देखिए सब चीज ट्रस्ट के ऊपर में है। तो अगर यस जैसे सर। उसी का सामान लेना चाहिए सब चीज में जिसके ऊपर आपको ट्रस्ट है ना। तो अगर आप ट्रस्ट नहीं करते तो यस सब सर। सामान को लेना नहीं है, सिंपल सा बात है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए अभी आपने यस मेल किसका यूज करते हैं, गूगल का यूज करते हैं। यस सर। तो अगर गूगल के ऊपर ट्रस्ट करते हैं तभी तो सारा चीज आपने वहां देखिए, आपका ओटीपी वगैरह सब जाता है वहीं पे, है ना। तो सर अगर मान हर चीज लीजिए सर। सब चीज जा रहा है, एवरीथिंग है ना। यस सर, तो अगर फोटोज मेरा एवरी हाँ, डाटा सारे कुछ वहीं पे सर सेव हो रहे हैं। तो ये सब तो ट्रस्ट के ऊपर होता है, इसीलिए मतलब कोई भी चीज में मतलब जो प्रोडक्ट हम लोग यूज करते हैं वो आपको अच्छा कंपनी का देखना पड़ेगा, मतलब ट्रस्टेबल कंपनी का देखना पड़ेगा। प्लस जो हम लोग यस येस सर। नो करते हैं उस पर थोड़ा ध्यान देना होगा कि हर जगह हम यस लोग बिना अलाउ देखे, अलाउंस ओनली सर। हाँ, यस सर। बिना देखे हुए हम लोग कहीं पे भी येस नो पे क्लिक कर देते हैं, तो ये सब चीज थोड़ा ध्यान देना होगा। तो ये रिस्क तो पहले भी था, आज भी है ये सब रिस्क, ठीक है। यस सर। सर मेरे पे मैसेज आया था 2 दिन पहले एनएसडीएल के ही नाम से, स्पैम था क्या फिर वो खुद एनएसडीएल भेजा था, जो सब पैन कार्ड बनाने वाली जो कंपनी नहीं होती है मॉनिटरिंग जो करती है। हाँ हाँ। हाँ वो बोल रहा है मेरे में 235 का अमाउंट क्रेडिट हुआ है। तो अच्छा। ऐसा हुआ नहीं था मेरे अकाउंट में, बट उसको हाँ, क्लिक करते थे, ऐप बोलता है खोलने के लिए, फिर उसमें अलाउ मांगता है। नहीं लेकिन वो सब मत किए नहीं कीजिए मुझे कभी तो भी, हाँ, वो सब कभी भी नहीं करना है। यस सर। तो क्योंकि एनएसडीएल आपको क्यों पैसा देगा बताइए। एग्जैक्टली सर, वो क्यों देगा। एनएसडीएल क्या काम इवन किया आपको। सरकार ही हाँ पैसा क्यों देगा बेवजह का। हाँ। तो उसका तो अलग मतलब, अगर कोई भी पैसा कहीं से गवर्नमेंट की तरफ से भी आता है तो अलग चैनल होगा ना उसका। यस सर। एनएसडीएल तो कोई भी टाइप से ऑथराइज नहीं है कि आपको दे या जो भी है ना इस तरह से। नहीं सर। अच्छा, अभी मैं इसको छोड़ देता हूँ कन्वर्ट, ये देखिए वो वीडियो भी उस दिन का शायद कन्वर्टेड नहीं था इसीलिए टाइम लग रहा था। ओके सर। कैसे विंडो में बहुत टाइम लग जाता है सर उसको अपडेट करने में, डाउनलोड होने में। अरे अभी भी देखिए ना, थोड़ा अनस्टेबल जैसा चल रहा है थोड़ा सा, मतलब वो जब मैं ये ऐप यस। भी स्विच कर रहा हूँ थोड़ा सा अजीब लग रहा है, पता नहीं। और एक तो ओह। ये भी, एक वीडियो तो आपको अपलोड होने जा रहा है, ये देखिए अभी भी 93% दिखा रहा है। तो ये हमको लगता है यस। लगभग ये जब जियो का फोन लगा के मैंने किया था जल्दी हो रहा था, लेकिन फिर वही कभी नेटवर्क उसका आता नहीं आता है, फिर अभी वाईफाई में लगाने से एकदम स्लो हो जाता है। तो सिर्फ अभी तक भी सर 90। यू हैव सब्सक्राइब माय चैनल सर, क्रिकेट लवर। अच्छा, वो आपका चैनल है। सर मेरे, हाँ अच्छा सर मेरे ही ईमेल पे सर मेरा छोटा भाई सर 2 वीडियो एडिट अच्छा। करके सर अपलोड कर दिया था। नहीं वो उल्टा है, मतलब वो सब्सक्राइबर है मेरा, वो दिखा रहा है, ठीक है। जैसे ओ। ये जो चैनल है इसमें 2 सब्सक्राइबर्स दिखा रहे, देखिए वही अपलोड जो कर रहा था ना मैं। यस सर, शायद हम ही सर सब्सक्राइब किए थे सर वो हाँ ऑनलीट्स वाला। हाँ, तो ये देखिए टू हमको लगा सब्सक्राइबर्स शायद दिखा आप रहा है। कर लिए। हाँ, तो इसमें एक यस सर। एक मतलब वो होंगे, आप होंगे, और एक ये भी है, ठीक है। तो वही रिसेंट ओह। सब्सक्राइबर में दिखा रहे, देखिए ना ये।
तो वही मुझे पता नहीं था यस कौन है सर। बोल के ये। और इसमें एक्चुअली में यूट्यूब में तो कुछ पता नहीं कर सकते ना आप सही ढंग से, नहीं सर। कि मतलब हु इज अ सब्सक्राइबर या जो भी चीज है ये सब, ठीक है। यस और सर। होता क्या है कि अच्छा चीज में कम आता है, और ऐसा वैसा चीज में बहुत जल्दी आपका ये आ जाता है, लाइक्स वगैरह आ जाएगी, सब आ जाएगा। कभी कभी अजीब अजीब यस टाइप सर। का हम लोग ने देखा है यूट्यूब के अंदर में पोस्ट वगैरह, है ना। तो ऐसा ऐसा पोस्ट यस में भी सर। क्या होता है कि लोग मिल जाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल। और कभी कभी यूजफुल भी होता है वो सब। जैसे कि मान लीजिए ये जैसे मेरा ये कैंट था, कैंट में से थोड़ा सा ये जो पंप होता है ना अंदर में एक, तो उसमें से वो आ रहा था, हम्म। मतलब हल्का, मतलब उसके अंदर में हल्का हल्का शायद पानी गिर रहा था, तो थोड़ा वो क्लाउड जैसा फॉर्म हो गया था उसके अंदर में लास्ट ईयर। तो मैंने उसका भी वीडियो देखा कि मतलब ये क्या चीज है बोल के, मतलब इसको तो बुलाना चाहिए टेक्नीशियन को, अपने आप से चला जाएगा बोल के। तो उसके ऊपर भी है वीडियोस, बहुत सारा आदमी लोग बना के रखा हुआ है। जबकि वो बहुत ज्यादा यूजफुल तो नहीं है, वो सिर्फ मिस्त्री लोग का देखने का है ना, हम लोग से तो कुछ होगा नहीं। अल्टीमेटली आपको कॉल करना ही पड़ेगा, वो लोग को बुलाना ही पड़ेगा, है ना। बट मैं सिर्फ जानना चाह रहा था कि इज इट यस। सीरियस, हम इसको छोड़ सकते हैं या मतलब उसको टेक केयर कराना पड़ेगा। तो वहाँ बताया हुआ था कि टेक केयर कीजिए, नहीं तो खर्चा ज्यादा होगा बोल के, है ना। तो फिर मैंने बुलाया, तो पंप का ही हेड लीक था, कुछ था ऐसे। तो 1000 1500 रुपये लिया, वो पंप का हेड रिपेयर कर दिया वो। यस तो सर। ये चीज था प्रॉब्लम। चलिए इस पे काम करते हैं। तो ये तो समझ में आ गया था ना एडिशन वाला। यस सर, ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया था। तो चलिए एक चीज करते हैं इसमें, और कुछ यहीं से डिजाइन टूल्स डाल के एक दो देखते हैं। यहाँ का मेन्यू एक बार ट्राई करते हैं। तो हालांकि ये सब ज्यादातर टूल्स यूज नहीं होता है, ठीक है, आजकल, है ना। ये रेयरली यूज होता है, ये सब एक तरह से वो आया और रह गया, कोई खास इसका यूज नहीं, तो इसलिए मैं भी ज्यादा डीप में सब में नहीं जाऊंगा, ठीक है। जैसे ये सब जो है ना, एड रोटेटर, ये सब जो बनाया हुआ है, तो इसके लिए सीएसएस में यस हमारे सर। पास में बेटर टूल्स अवेलेबल है ना। ये जो है ना एड रोटेटर दिखा रहा है, तो सीएसएस इस यस समय सर। हमारे पास में बेटर टूल है, ठीक है। तो उसी को हम लोग यूज करेंगे, व्हाई शुड वी गो इनटू दिस थिंग्स, है ना। तो ओके सर। एड रोटेटर का मतलब कुछ कुछ वो जो नहीं होता साइट्स वगैरह में, जो दो तीन पेज स्क्रॉल करते रहता है आजकल, मतलब शुरू में वो जो पिक्चर यस वगैरह सर। होता है, जो ऐड के तौर पे जो वो करता है, स्क्रॉल करता है, उसी के लिए इसको बनाया हुआ था। तो ये सब का कॉन्फ़िगरेशन भी थोड़ा सा मुश्किल है, टाइम लगता है, तो बेटर है सीएसएस से ये सब करने में। तो माइक्रोसॉफ्ट में बनाया तो ये सब चीजें, लेकिन ये चला नहीं ये सब चीज सही ढंग से, है ना, ठीक है। तो ये लोग भी खैर मुझे लगता है आजकल छोड़ ही दिया है ये लोग भी। आजकल क्या होता है कि वो एचटीएमएल वगैरह में जा रहा है, बिकॉज मेरा भाई अभी यही काम करता है ना। तो ये लोग क्या करता है, दे डोंट, मतलब दे यूज प्लेन एचटीएमएल, ठीक है, एंड दे यूज रिएक्ट फ्रेमवर्क यूज करता है ये लोग, है ना। उसको यूज करके क्या करता है ओके ये लोग, सर। अपना प्रोग्राम वगैरह बनाता है। सर तो रिएक्ट फ्रेमवर्क को भी सर हम विजुअल स्टूडियो में से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं या फिर वो प्रोवाइड करता है? नहीं, उसके लिए मतलब वो अलग से ही सब चाहिए होता है उसका। उसके लिए आप क्या कीजिए कि इसमें जाइए, क्या बोलते हैं, विजुअल स्टूडियो कोड यूज कीजिए, इट विल बी बेटर, है ना। वहां पे आपको ओके सब मिल सर। जाएगा उसका। इसमें कोई जरूरत नहीं है। ये सॉफ्टवेयर तब यूज कीजिए जब आपको विजुअल, ये क्या बोलते हैं, जब डॉट नेट फ्रेमवर्क के साथ आपको काम करना है, देन दिस सॉफ्टवेयर इज गुड, ठीक है। और अगर उससे बाहर हम्म। थोड़ा भी काम करना है आपको, तब ये बेकार हो जाता है उसका, तब हैवी भी बहुत है ये, ठीक है, और बेकार हो जाता है तब उसके बाद, यस सर। है ना। तो देन सर अच्छा है कि वीएस कोड ही में मतलब वहाँ पे तो सर एसपी डॉट नेट प्रोवाइड करता ही है सर, सपोर्ट करता सब है सब उसका सब इंस्टॉल कुछ सब करके। कुछ सब कुछ है ना। इनफैक्ट आप देखिएगा ना कि ये WPF का भी जब प्रोग्राम वगैरह लिखा जाता है, विंडोज प्रेजेंटेशन यस सर। फाउंडेशन का भी, तो आप देखिएगा रिकमेंडेशन खुद माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से रिकमेंडेशन है। मैंने माइक्रोसॉफ्ट का कुछ वीडियोस देखा हुआ था, ठीक है। तो उसमें रिकमेंडेशन है कि आप क्या कीजिए, आप कोड से काम कीजिए, मतलब उसके लिए आप ये मत कीजिए, डोंट यूज ये डिजाइनर का यूज मत कीजिए। जैसे डिजाइनर यहाँ पे बहुत हेल्पफुल नहीं होगा, आप देखिएगा, ठीक है। जैसे छोटा मोटा यस प्रोग्राम सर। जहाँ हम कुछ वेब का ज्यादा मदद नहीं ले रहे हैं, वहाँ तो ठीक ठाक है, ये चल जाएगा। बट जब कुछ बड़ा प्रोग्राम में हम्म। आप इसको इम्प्लीमेंट करें, तो ये डिजाइनर बहुत ज्यादा अच्छा से काम नहीं करता है, ठीक है, अच्छा नहीं लगता है फिर, है डिजाइनर, ठीक है। सर तो वीएस कोड हाँ, में थोड़ा प्रॉब्लम मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट सा हो जाता है कॉन्फ़िगर करना सर। नहीं मतलब नहीं, जेसन हाँ हाँ, करके कुछ करके सर फाइल भी सर उसको सर ये कॉन्फ़िगर करना पड़ता मतलब है। किस चीज के लिए, किस चीज के लिए। जैसे सर मतलब कोई भी सर वीएस कोड में लैंग्वेज का सपोर्ट चाहिए, जैसे हाँ, मतलब पीएचपी का हो गया या फिर सी शार्प का हो गया, तो सर ऐसा कुछ कुछ कॉन्फ़िगर करने के लिए नहीं कहता है। एक्सटेंशन डाउनलोड करने डायरेक्टरीज बोलता है का। वो लोग, एक्सटेंशन डाउनलोड करने बोलते हैं, ओके। ठीक है। यस एक्सटेंशन तो सर। वो एक्सटेंशन तो यहाँ पे भी मिलता है, अगर आप जाके देखिएगा ना, यहाँ पे भी जैसे आप जाइएगा, आई थिंक यू विल गेट इट इन टूल्स में, आप जाइए ना, तो वो एक्सटेंशन यहाँ पे ही मिलता है। हुँ।
ठीक है, जैसे एक तो ये भी है, ये सब एक्सटेंशन ही है, ठीक है। ये न्यूगेट पैकेज मैनेजर जो है, तो जो पैकेजेस आपको मिलता है, दीज आर नथिंग बट दीज आर एक्सटेंशंस एक्चुअली, ठीक है, जो बाहर से इसके अंदर में आता है। जैसे वो याद है वो सिक्वेलाइट जो डेटाबेस था, यस सर। तो वो यस सर। सिक्वेलाइट डेटाबेस को आप डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, यहाँ पे आपको एक्सटेंशन वगैरह डालना पड़ेगा ना, तो मैंने उसका एक्सटेंशन यहाँ पे डाला हुआ है, ठीक है। तो वो इसी से डाला हुआ था मैंने, पैकेज मैनेजर से ही। तो इसका एक ये आता है, न्यू गेट आता है, न्यू गेट में आप जाइएगा तो आपको दुनिया भर का एक्सटेंशन मिलेगा आपको, है ना। तो आप वो एक्सटेंशन को चाहने सर तो से हाँ, SQLite को इंस्टॉल करना मतलब, या फिर इसमें सर विजुअल स्टूडियो में सर अवेलेबल रहेगा सर? नहीं उसको तो इंस्टॉल नहीं करना पड़ता ना, तो कॉपी पेस्ट में काम करता है, उसमें तो कुछ मतलब लाइब्रेरी जैसा है, ठीक है, वो कॉपी पेस्ट पे काम करता है एक्चुअली में ना, वो मम्मी को सिक्वेलाइट जो बोल के है, क्लास कर। इट्स अ सी यस सर। प्रोग्राम सर एक्चुअली ना। प्लीज रिपीट हाँ, सर, वो कॉल आ गया था सर। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, जैसे ये जो सिक्वेलाइट है हमारा, ठीक है, इट इज बेसिकली अ स्मॉल ईएक्सी एंड नथिंग एल्स, ठीक है। तो यस सर। एक ईएक्सी और कुछ भी नहीं वन ज्यादा। सिक्स तो जैसे आप यस सर। ड्राइव में भी पड़ा हुआ है फाइल, तो आपको क्या करना है, किसी तरह से उस ईएक्सी को कॉल करना है, दैट्स ऑल है, ठीक है। तो उसके लिए आपको मिल जाता है विजुअल स्टूडियो के अंदर में तरीका, ठीक है। तो ये देखिए सिक्वेलाइट मैंने यहाँ पे डाला हुआ है। तो ये जो EXE है बस यही है, सिक्वेलाइट इतना ही है, ठीक है, विच इज नॉट इवन 1 MB ऑल्सो। देखिए इसका साइज कितना है, हार्डली 964 KB है ना। तो आप जैसे यहाँ सर पे नौ सौ जाइए, 964 KB। हाँ बस इतना ही है। तो आप अगर यहाँ से कमांड प्रॉम्प्ट में जाइएगा और सिक्वेलाइट 3 टाइप कीजिएगा, वो स्टार्ट हो जाएगा। इट्स अ सी प्रोग्राम एक्चुअली, है ना, ये सी का प्रोग्राम है। ओके सर। बस ये देखिए स्टार्ट हो गया है ना, ठीक है। कोई फाइल हमने ओपन नहीं किया, इसलिए ये बोल रहा है कि एक मतलब रैम में हमने डेटाबेस कनेक्ट कर दिया बोल रहा है, ठीक है ना। तो आप अगर कोई फाइल को ओपन करना चाहते हैं तो डैश ओपन करके आप क्या कर सकते हैं, यस और सर। यहाँ पे फाइल नेम देके आप ओपन कर सकते हैं उसको, है ना, ठीक है, लाइक दिस। तो देखिए स्टार्ट काम कर रहा है एक्चुअली में, है ना, ठीक है। क्या था, क्विट था। तो मान लीजिए अभी इस इंजन को या इस फाइल को यूज करके अगर आपको प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, तो यू नीड सम हेल्प एक्चुअली, कुछ लाइब्रेरी चाहिए होता है जो यहाँ पे डालना पड़ता है हमको, ठीक है। तो मैंने एक्सटेंशन डाला हुआ है उस तरह से। तो देखिए यहाँ पे भी है, दिखा रहा है कि क्या क्या चीज इंस्टॉल्ड है। तो एक ये चीज इंस्टॉल्ड है, ठीक है ना, यहाँ पे। उसके बाद में किस चीज का अपडेट आया है बोल रहा है ना, ठीक है, तो उसी का अपडेट आया है ना। और उसके बाद में अगर आपको चाहिए तो और भी ब्राउज कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है, यहाँ से आप ब्राउज कर सकते हो, वो आपको बता देगा, ठीक है। नए नए पैकेजेस आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दीज आर एक्सटेंशंस एक्चुअली टू विजुअल स्टूडियो, है ना, देखिए दुनिया भर का है एक्सटेंशंस। तो आप चाहने से यहाँ पे भी यस। PHP वगैरह का एक्सटेंशन डाल सकते हैं चाहने से, है ना, ठीक है। तो बहुत लोग होता है जैसे जो इसके साथ काम करता है, ये रिएक्ट के साथ में, ठीक है, तो उन लोगों को ये npm वगैरह डालना पड़ता है इसके अंदर में, ठीक है। npm के साथ करने के लिए कुछ पैकेज मैनेजर, तो देखिए ये सब आ रहा है ना npm वगैरह, देखिए। तो ठीक है, तो नोड जेएस मतलब फॉर रिएक्ट आपको पहले नोड जेएस चाहिए होता है, तभी जाके। सर हाँ हाँ। हम्म। यस सर। तो पहले सर हाँ एक्सटेंशन जो आप बोले थे PHP के लिए, तो विजुअल स्टूडियो में भी PHP यूज कर सकते हैं हाँ, चाहने से यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। उसके बट एक्सटेंशन ऐड करके? अब बट फिर मतलब इतना हैवी सॉफ्टवेयर उसके लिए फिर बेकार हो जाएगा ना, फालतू हो जाएगा एक तरह से, है ना, ठीक है। तो उसके लिए तो आप एक हाँ ये तो है। नोटपैड में भी हम कर सकते हैं आराम से, ठीक है, नोटपैड में भी हम आराम से कर लेते हैं, आराम से सर, आराम से कर है सकते ना। हैं। तो क्या जरूरत है इतना हैवी सॉफ्टवेयर को वो सब काम में यूज करने के लिए, है ना, ठीक है। तो ये देखिए जैसे यहाँ पे ये आ रहा है, नोट जेएस का भी आ रहा है यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो लिख रहा है ना, इज अ जावास्क्रिप्ट रन टाइम बिल्ड ऑन क्रोम्स वीबी जावास्क्रिप्ट यस। इंजन करके ना यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। V8 सॉरी जावास्क्रिप्ट इंजन करके। तो यस फॉर सर। राइटिंग प्रोग्राम्स इन रिएक्ट, ठीक है, क्या करना पड़ता है हमको, ये नोट जेएस का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो आप चाहने से अगर सिर्फ विजुअल स्टूडियो के साथ इसको काम करवाना चाहते हैं तो यहाँ से भी इंस्टॉल कर सकते हैं इसको, है ना, ठीक है। हम्म। तो इसमें मतलब वो एक्सटेंशंस क्या होता है, वो थर्ड पार्टी वाले जो लोग होते हैं ना, वो लोग हमको बना के देते हैं टूल्स, सो दैट थोड़ा सा ये फीचरफुल हो जाए ना। और अब तो जैसे देखिए इनिशियली माइक्रोसॉफ्ट हम्म। ओपन सोर्स के लिए बिल्कुल काम नहीं करता था, ठीक है ना। माइक्रोसॉफ्ट का यही था, मतलब क्या बोलते हैं, पॉलिसी था नो ओपन सोर्स, ठीक है। तो लेकिन धीरे धीरे अब माइक्रोसॉफ्ट भी अडॉप्ट कर रहा है, ठीक है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट भी क्या कर रहा है, धीरे धीरे ओपन सोर्स को अडॉप्ट कर रहा है, ठीक है, बिकॉज माइक्रोसॉफ्ट को पता है अगर नहीं करेगा तो उसका मार्केट शेयर कम हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो ये जो डॉट नेट कोर के पीछे यही आइडिया है माइक्रोसॉफ्ट का, कि डॉट नेट को भी क्या करेगा, धीरे धीरे ओपन सोर्स बनाएगा उसको, है ना, ठीक है। तो उसमें कम रखेगा, इसमें ज्यादा रखेगा, ये डॉट नेट फ्रेमवर्क में, ठीक है। इस तरह से लोग काम करने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए एक काम करते हैं, पहले एक पेज हम बनाते हैं, ठीक है, जिसको हम, ये जो हमारा डिफॉल्ट पेज है, ठीक है,
इसमें मैं मेनू डालता हूँ पहले। ये एक काम करते हैं, ठीक है, एक नया फीचर दिखाता हूँ यहाँ पे। तो लेट मी गो टू प्रोजेक्ट, लेट मी गो टू ऐड न्यू आइटम, और एक पेज हम डालते हैं। MVC5 व्यू पेज, ये वाला, ठीक है, वेब फॉर्म विथ मास्टर पेज डालते हैं। अच्छा, पहले मैं एक चेक चेक कर लेता हूँ। पहले तो कोई मास्टर का टेम्पलेट है ना, ठीक है। और ये डिफॉल्ट को एक बार रीनेम कर देता हूँ। लेट मी गिव इट सम अदर नेम राइट नाउ। उसको मैं डिफॉल्ट बनाऊंगा। ये इस डिफॉल्ट को डिलीट ही कर देते हैं, बाद में ऐड कर लेंगे दूसरा। चलिए, वी कैन ऐड न्यू आइटम फ्रॉम हियर आल्सो आई थिंक। यहाँ पे अगर राइट क्लिक करें तो आ रहा है कहीं पे, यहाँ पे ऐड, ओपन न्यू कोड क्लीनअप, एक्सक्लूड, नहीं, यहाँ पे नहीं आ रहा है। अच्छा, नहीं सर, यहाँ पे तो सर है नहीं आ नहीं। रहा है ना, यहाँ पे नहीं आ रहा है सर। कुछ, अभी आ रहा है, इधर आ रहा है। ऐड ऐड यहाँ पे सर है, न्यू प्रोजेक्ट, एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट, न्यू आइटम। सर प्रोजेक्ट के अंदर मतलब कोई नया चीज के लिए आइटम पे जाना होगा ना? हाँ, आइटम पे जाना होगा, ठीक है। तो चलिए, अब यहाँ तो सारा चीज दिखा रहे हैं। यहाँ पे टेक्स्ट फाइल, HTML फाइल, जावास्क्रिप्ट, और नीचे जाते और वो कहाँ चला गया हमारा, वेब फॉर्म्स कहाँ चला गया। सिर्फ जनरल दिखा रहे हैं, सब नहीं दिखा रहा है। वेब फॉर्म्स गायब हो गया यहाँ से। अच्छा, चलिए उसी उसी मेथड से जाते हैं। प्रोजेक्ट, ऐड न्यू आइटम। सर वेब फॉर्म लेकिन नहीं है। अरे यहाँ से भी गायब हो गया, अभी तो आ रहा था। यस पीडीएम। फिर ट्राई करते हैं। ऐसे देखिए, डायरेक्टली यहाँ पे भी ऑप्शन तो आ रहा है, ठीक है, बट लिमिटेड ऑप्शन आ रहा है। चलिए, न्यू आइटम में जाते हैं, देखते हैं एक बार। मे बी हमने सॉल्यूशन पे क्लिक किया था ना, दैट इज वाई नहीं आ रहा होगा। ओके सर। तो यहाँ पे फिल्टर करने के लिए है दुनिया भर का, तो वेब फॉर्म पे क्लिक करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले एक काम करते हैं, एक मास्टर पेज ऐड करते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट इज अ मास्टर पेज? मास्टर पेज क्या होता है कि एक बाकी का पेजेस को यूनिफॉर्मिटी देने का एक तरीका होता है ना, ठीक है। तो जैसे मैं ऐसे साइट डॉट मास्टर में भी इसका नाम देता हूँ, साइट वन है, साइट डॉट मास्टर कर देता हूँ। और एक पेज के लिए हम लोग लेआउट सेलेक्ट कर लेते हैं किसी भी तरह का। जैसे ऊपर में हम लोग क्या करते हैं, इस पेज में एक बैनर टाइप का दे देते हैं, ठीक है। इसका एक नाम दे देते हैं हम लोग इस पेज को। जैसे यहाँ सेंटर में जाके लिख देते हैं सम कैलकुलेशन, इस तरह से कर देते हैं। और सेंटर में लिखने के लिए यहाँ फॉर्मेट से भी हो सकता है, अदरवाइज यू कैन गो एंड चेंज द HTML आल्सो, है ना, जस्टिफाई सेंटर। चलिए, इसको बड़ा वगैरह करना है तो जैसे वर्ड में काम होता है उस तरह से किया जा सकता है। फॉन्ट है ना, बोल्ड, या यहाँ जाके इसका साइज वाइज भी बड़ा कर सकते हैं हम लोग। से फॉर एग्जांपल 18 कर देते हैं, इसको बोल्ड कर देते हैं। चलिए, ये हो गया। उसके बाद में क्या करते हैं, एक नीचे में एक मेनू डाल देते हैं, टूल बॉक्स। ये नेविगेशन के अंदर में यहाँ पे हमको मेनू मिल जाता है, ठीक है, तो इसको डाल देते हैं।
चलिए ये हो गया। अभी स्टैटिक डायनेमिक में नहीं जाते हैं फिलहाल। इसका सिर्फ ओरिएंटेशन में हॉरिजॉन्टल कर देता हूँ, ठीक है। इसका जो लेआउट है, देखिए जो ओरिएंटेशन है अभी वर्टिकल दिखा रहा है, इसको मैं कर देता हूँ हॉरिजॉन्टल। तो इस तरह से आएगा मेनू हमारा, ठीक है। अब मेनू देखिए यहीं से आप यस बना सर। सकते हैं, यहीं से एडिट कीजिए मेनू आइटम्स को और यहीं से आप बना सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट आइटम को ऐड करते हैं, तो सपोज एडिशन, इसको नाम देते हैं, नाम 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 टेक्स्ट डालते हैं एडिशन, ठीक है। वैल्यू में वही डाल दीजिए। फिर नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और एक कुछ और डाल देते हैं, सपोज फैक्टोरियल। तो ये देख लीजिए हमारा मेनू बन गया, ठीक है। फॉर्मेटिंग वगैरह बाद में देखेंगे, इसको फॉर्मेटिंग कैसे करना है, ठीक है ना। चलिए इसको एक बार सेव करते हैं एंड लेट अस क्रिएट अ पेज, जो कि ये मास्टर पेज को यूज करेगा ना, इसको जो इस्तेमाल करेगा। तो पहले एक पेज हम बनाते हैं डिफॉल्ट के लिए। लेट अस गो टू प्रोजेक्ट, ऐड अ न्यू आइटम, यस वेब फॉर्म्स। तो देखिए अब हम एक वेब फॉर्म ऐड करेंगे जो कि मास्टर पेज को ये करेगा, है ना, ठीक है, यूज करेगा, ठीक है। डिफॉल्ट बना देते हैं कि मास्टर पेज तो में ये जो मास्टर पेज का सा मतलब सर। रुकिए अभी दिखाते हैं, अभी समझ में आ जाएगा। इसको एक प्रैक्टिकल दिखाते हैं तो समझ में आ जाएगा। ओके सर। चलिए इसमें मैं सिर्फ आके एक लाइन लिख देता और कुछ नहीं। देखिए मास्टर पेज क्या होता है ना, मास्टर पेज एक साथ में बहुत सारा पेज को फॉर्मेट करने का एक तरीका होता है एक्चुअली में ना, ठीक है। तो कम से कम इसका 2 पेज होगा तो अब हम अच्छा से देख पाएंगे। जैसे ये यस एडिशन, सर। एडिशन को भी क्या करते हैं ना, अच्छा पहले एक सब्ट्रैक्शन में ऐड कर लेता हूँ, फिर एडिशन को मैं रिमूव करके वापस एक नया पेज डालूंगा, तब समझ में आ जाएगा ना। तो देखिए प्रोजेक्ट, यस ऐड सर। न्यू आइटम, और ये बहुत इंटरेस्टिंग और अच्छा फीचर है फॉर प्रैक्टिकल डेवलपमेंट, है ना। हम्म। तो एक सब्ट्रैक्शन का ऐड करता हूँ मैं। ये भी सर एज ए मास्टर पेज ही से इसको मतलब यूज नहीं करेंगे। ये नॉर्मल पेज है, बट ये मास्टर को यूज करेगा, ठीक है। ये मास्टर को देखिए, पहले हमने ये किया था, पहले हमने ये जो मास्टर पेज एक डाला था, और अभी मैं ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा हूँ, वेब फॉर्म विद मास्टर पेज, है ना। मतलब ये जो वेब फॉर्म होगा वो किसी न किसी मास्टर पेज के ऊपर बेस करके बना हुआ है, ठीक है ना। तो देखिए जब हम यहाँ ऐड क्लिक करेंगे तो आपको बोलेगा कि मास्टर पेज सेलेक्ट करने के लिए, जैसे यू कैन हैव मोर देन वन मास्टर पेज ऑल्सो, ठीक है। तो अब कौन सा यूज करना है आपको यहाँ से सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो मेरे पास अभी एक ही है, साइट डॉट मास्टर नाम से, है ना। तो मैं इसको सेलेक्ट करके ओके कर दे रहा हूँ। अब देखिए वी आर हैविंग 2 पेजेस, ठीक है। एक देखिए सब्ट्रैक्शन है मेरे पास में और दूसरा है ये डिफॉल्ट पेज, है ना, ठीक है। अब देखिए दोनों में आपने देखा ये सब जो पार्ट है अपने आप आ गया, ये हमको डालना नहीं पड़ा ये वाला, है ना। और इसको अगर मुझे कभी मॉडिफाई भी करना होगा तो मुझे यहाँ जाके चेंज कर देना होगा इस जगह आके। जैसे ये देखिए इसका फॉन्ट कुछ ज्यादा ही बड़ा है ये वाला इसका, है ना। हम्म। एक सर जहाँ पे एडिट करने करके सर हम लोग अपना कस्टमाइजेशन कर, और एक है सर जहाँ पे आउटपुट जैसा सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेन पेज है, जैसे इसको मास्टर बुलाते हैं, बाकी कंटेंट पेजेस बुलाया जाता है, ठीक है। जैसे ये डिफॉल्ट सब्ट्रैक्शन जो इसके ऊपर बेस्ड है, तो उनको हम क्या बुलाएंगे, कंटेंट पेजेस बुलाएंगे। या कुछ कुछ एमडीआई वाला बात आप कर सकते हैं यहाँ पे, हम्म। कि ये एमडीआई का ये है पेरेंट है और बाकी को चाइल्ड हमने बना दिया एक तरह से, है ना, ठीक है। बट वहाँ काम कुछ और यस होता सर। था, एमडीआई में होता था कि वो सब विंडोज को मैनेज करने के लिए हम लोग एमडीआई पेरेंट चाइल्ड बनाते थे। बट यहाँ पे क्या है कि एक कॉमन लेआउट देने के लिए, कॉमन स्ट्रक्चर देने के पेजेस को हम लोग ये मास्टर का यूज करते हैं यहाँ पे, है ना। कि सब पेज आप देखिएगा लगभग लगभग सेम टाइप का हम्म। लगेगा। तो नॉर्मली जैसे हेडिंग्स, फुटर, उसके बाद में ये मेनू वगैरह होता है जो हम मास्टर स्लाइड्स में बना देते हैं, ठीक है, ताकि दूसरा में हमको बनाना ना पड़े, और सिर्फ कंटेंट वाला पार्ट हम बाकी में डिजाइन करते हैं। तो आप देखिएगा इसमें आप कंटेंट में कुछ नहीं लिखते हैं नॉर्मली, है ना। ये देखिए कंटेंट प्लेस होल्डर दिया हुआ है, यहाँ कुछ नहीं लिखते हैं, आप हम्म। उसके बाहर में लिखते हैं। बट इसमें आप देखिएगा
सब्ट्रैक्शन में गए तो यहाँ आप कुछ नहीं कर सकते, देखिए कर्सर भी चेंज हो गया ना, ब्लॉक कर रहा है आपको कि यू कैन नॉट चेंज दिस पार्ट, यस है ना। इसको चेंज करना होगा तो कहाँ जाना होगा, मास्टर पेज में जाना दैट होगा। इज दैट इज ये पेज तो एक तरह से आउटपुट जैसा हो गया कि हम लोग से चेंज और एडिट जो भी कर रहे हैं वो हाँ मास्टर पेज पे कर रहे हैं, और ये हाँ हमारा मतलब यहाँ पे हम हाँ कर नहीं पा रहे हैं। हाँ, बस यहाँ तो देख पा जैसे रहे हैं हम सर, लोग उसको, है ना। यस सर, और ये कंटेंट वाला ये है, ये जो बीच में दिखा रहा है, इस जगह में आप क्या कर सकते हैं, आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, मतलब ये इस पेज के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए। तो यस जैसे मैं एक काम करता हूँ, एडिशन वाला ही यस पार्ट सर। को मैं वहां पे एक बार कॉपी कर देता हूँ, ये जितना भी है इसको कॉपी करके इसका नाम हम बदल देते हैं हम लोग, थोड़ा समय बच जाएगा। तो यहाँ पे सर हम लोग जो ड्रैग एंड ड्रॉप करके सर जो काम कर रहे हैं सर, हाँ उसके पीछे जो सर कोडिंग्स हो रहा है सर, उससे इंटरेक्शन लेकिन नहीं हो पाता है। वो नहीं, वो कर सकते चाहने से आप, ठीक है, कर सकते, वो दिखाऊंगा अभी वो भी मैं, ठीक है। तो बट इनिशियली हम लोग मतलब पूरा हम्म। छोड़ ही दिए हैं कि अभी पूरा छोड़ दिया हम लोगों ने, ठीक है, कि वो होते रहेगा वो। यस सर। अभी दिखाते, वो भी दिखाते हैं। तो चलिए ये पेज तो रेडी है। चलिए एक चीज और करते हैं, सिर्फ इसका साइज थोड़ा छोटा कर देते हैं, बहुत बड़ा लग रहा है ये। फॉर्मेट, फॉन्ट, 10 डिफॉल्ट, 10 छोटा हो गया ज्यादा। चलिए ना, ये लगभग ठीक लग रहा है, अब देखते हैं। तो एक बार रन करके इसको देखते हैं हम लोग। तो देखिए साइट मास्टर को रन नहीं कर सकते एक्चुअली में हम लोग, ठीक है, तो वी हैव टू रन, या तो डिफॉल्ट या सबट्रैक्ट को रन करके आप देखिए, है ना। ओके सर। सर जो मास्टर पेज यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं वो एग्जैक्टली वैसा ही हाँ मैं तो जी हेलो बोलिए सर। बोलिए, हाँ हाँ, म्यूट हो गया था शायद आपका। सर कह रहे थे कि जैसे सर विंडो फॉर्म में से हम लोग ईएमआई कैलकुलेट करने का जो कर रहे थे सर काम, हम्म। तो सर एक ही पेज से सर दूसरे पेज को, हेलो। हम्म। तो सर तो वो एग्जैक्टली वो यहाँ पे ऐसा ही है कि सर मास्टर पेज के थ्रू सर हम लोग एडिशनल सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। लगभग लगभग एग्जैक्टली वो नहीं, जैसे अभी वही मैंने वो जो वहाँ कर रहे थे ना, उसको हम लोग बुलाते हैं एमडीआई एसडीआई बुलाते हैं उसको, है ना, ठीक है, जो सेटअप था वहाँ पे हमारा, एमडीआई यस सर। एसडीआई, है ना। तो एमडीआई सेटअप था एक्चुअली में वो, तो जिसमें चाइल्ड और पेरेंट होता था, हमारा दो तरह का फॉर्म होता था ना, पेरेंट एंड CHILD चाइल्ड। यस सर। तो यहाँ पे जो ये है आपको अभी जो ये हम लोग जो मास्टर पेज है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा पेरेंट की तरह काम कर रहा है, ठीक है। बट इसका काम क्या होता था, यस इसका सर। काम होता था फॉर्म को ऑर्गेनाइज करना, ओनली दैट मच, ठीक है ना। ये पेरेंट का काम क्या होता था, फॉर्म को ऑर्गेनाइज करना, ठीक है। पेरेंट। जो हम लोगों ने ये किया, पेरेंट एंड यस सर। चाइल्ड रिलेशनशिप जो हमने बनाया वहाँ पे, चाइल्ड। ठीक है, वॉज फॉर यस सर। ऑर्गेनाइजिंग, है ना, वॉज फॉर ऑर्गेनाइजिंग फॉर्म्स, ठीक है, ताकि सब एक जगह रहे, इधर उधर नहीं जाए ना, ठीक है, सब अलग अलग नहीं जाए, एक जगह ऑर्गेनाइज रहे फॉर्म्स, इसके लिए। बट ये जो मास्टर वाला जो हम ऑप्शन यूज कर रहे हैं, ठीक है, इट इज मोर फॉर, मास्टर इज मोर यूज फॉर, ठीक है, क्या बोलेंगे उसको, एक एक यूनिफॉर्म, ठीक है,
फॉर्मेटिंग, ठीक है, यस या सर। आप लुक एंड फील बोल सकते हो इसको, सही, ठीक है। एंड फॉर टाइम सेविंग एक्चुअली, है ना, फॉर टाइम सेविंग। तो अच्छा, कुछ मेरे पास पहले से बना हुआ कुछ है यस सर। दूसरे स्टूडेंट्स का भी HTML फाइल वगैरह थी, कि वो मैं दिखाता हूँ आपको, है ना, ठीक है। तो उससे काफी इसमें क्लैरिटी मिलेगा आपको। तो वो सब भी हम लोग ने बना सीखा कहीं ना कहीं यहाँ से एक्चुअली में, ठीक है ना, कहीं ना कहीं यहाँ से। तो पेज लोड हो रहा है यहाँ पे, इट इज लोडिंग हियर। अच्छा, इन द मीन टाइम जब तक लोड हो जाता है तब तक मैं दिखाता हूँ, अगर कुछ है उस तरह का तो लेट मी शो यू। तो देखिए, आपके साथ में तो हमने PHP से किया था, वो नहीं किया था ना हमने। PHP में एक क्लिनिक तो बनाया था हमने, देखते हैं। यस। क्लिनिक में सिर्फ फॉर्म्स वगैरह था ना शायद, न्यू डॉक्टर का फॉर्म वगैरह हमने सिर्फ बनाया था, देखिए ना। यस। तो बट जैसे किसी किसी बैच में मैंने तो सिंपल तरीके से कुछ वेब समझाया था, जैसे इसमें होगा शायद। तो देखिए, वेब के लिए बनाया था, जहाँ पे देखिए जैसे ऑनलाइन ट्यूटोरियल स्कूल नाम से हम लोगों ने कुछ पेजेस बनाया है ना, जैसे ये वाला देखिए। तो यहाँ पे आपको 3 पेज मिल रहा है ना। तो लेट मी ओपन इंडेक्स। तो जैसे ये देखिए, ये इंडेक्स खुला, वेलकम टू डेफोडिल्स प्राइमरी स्कूल, या वट एवर इट इज रिटन, है ना, ठीक है। अब देखिए, जब अबाउट अस में हम जाएंगे, यस यहाँ सर। पे क्लिक करेंगे, तो आप देखिए, ये नहीं, इसमें तो लेकिन लुक एंड फील सेम नहीं है, इसमें लुक एंड फील बिल्कुल सेम नहीं है, ठीक है। तो मैं दूसरा वाला खोलता हूँ, इसमें तो थोड़ा चेंज हो जा रहा है ना, ठीक है। लेट मी ओपन द अदर वन। हम्म। ये जो ऑनलाइन वाला हमने ऑनलाइन क्लास का बनाया, उसमें देखते क्या है, ऑनलाइन ट्यूटोरियल, इसमें तो एक ही है। एंड बेसिक अरिथमेटिक तो जावास्क्रिप्ट के लिए था। और देखते दूसरा बैच में किसी का होगा तो लेट मी ट्राई 1803। इसमें भी एक वेब है, इसमें स्कूल है, फ्रेम्स एग्जांपल, इसका स्कूल देखते हैं। तो देखिए, इसमें काफी सारा बना हुआ है, PHP में भी एक बना हुआ है ना। तो लेट मी ओपन index.html एंड सी। तो नहीं, इसमें भी नहीं है उस तरह से, इसमें भी काफी कुछ टेस्ट किया हुआ है सिर्फ। अच्छा, आई एम हैविंग मोर, देखते हैं और भी। फ्रेम्स में तो शायद नहीं होगा, अदर्स में तो थोड़ा सा टेस्ट किया हुआ है। हाँ, नहीं, इसमें तो सिर्फ सी दिख रहा है। अच्छा, लेट मी गो टू दिस प्लेस। हाँ, ये बनाया कुछ है ना, ये तो लड़का ने बनाया खुद से, स्टूडेंट ने बनाया हुआ है। तो जैसे मान लीजिए एक स्कूल का इसने बनाया हुआ है, जिसमें देखिए बहुत सारा फॉर्म बनाया हुआ है। तो व्हेन आई गो टू इंडेक्स, देखिए जैसे ये है ना, पेज है ना। तो आप यस। देखिएगा लगभग लगभग आगे का सारा पेजेस सिमिलर मिलेगा आपको, है ना, ठीक है। जैसे अबाउट अस में जाइएगा, तो देखिएगा यहाँ पे जैसे अबाउट चेंज हो गया, बट ऊपर का लुक एंड फील चेंज नहीं हो रहा है, देखिए ना, ठीक है, देखिए, है ना, एक ही यस। जैसा, बट पेजेस आर डिफरेंट। इट्स आप यहाँ वन ऊपर, वेब पेज हाँ, हाँ, सर। क्या, हाँ, क्या बोल रहे थे। ये somehow सर, ये वन वेब पेज नहीं लग रहा है, हाँ, एक ही वेब पेज मतलब लग रहा है ऊपर सब, का बट सर। दे आर नॉट वन। देखिए जैसे आप दूसरा पेज में जाएगा तो ऊपर नाम दिखेगा ना, जैसे एडमिशन डॉट एच टी यस एम है, तो सर, यहाँ ये पे क्लिक चेंज करते हो हैं तो जाएगा। एकेडमिक हो जा रहा है, देखिए ना। यहाँ पे जा रहे तो देखिए यस गैलरी सर। हो गया है ना, ठीक है, कॉन्टेक्ट अस। तो दे आर एग्जैक्टली ऑल सर। डिफरेंट एक्चुअली, ठीक है, द पेजेस आर ऑल डिफरेंट, ठीक है। बट क्या हो रहा है कि लुक एंड फील एकदम सेम है। तो यही चीज करने के लिए हम लोग को मास्टर पेज का इस्तेमाल करते हैं एक्चुअली, है ना, ठीक है, फॉर डूइंग एग्जैक्टली दिस, है ना। लेकिन इसमें इसका अगर आप कोड देखिएगा तो आप देखिएगा ये कॉपी पेस्ट किया गया है। इतना कोड जो है हर पेज में कॉपी पेस्ट किया गया है इसको असल में, ठीक है। तो जैसे मान हम्म। लीजिए अगर किसी एक पेज में मैंने कुछ चेंज किया, जैसे आप देखिएगा थोड़ा थोड़ा वेरिएशन तो मुझे दिख रहा है, जैसे कि इसमें जाते हो एकेडमिक में जाते हो, देखिए ये आपका देखिए थोड़ा सा गड़बड़ है ना, ये यस सर। मेन्यू सिस्टम थोड़ा गड़बड़ है, ठीक है। यस। फिर कॉन्टेक्ट अस में जाते वो हैं, देखिए हिल फिर जा रहा से, है, है मतलब ना। अपने जगह से हाँ, सर वो हट जा रहा है। एग्जैक्टली exactly. तो उसमें क्या है देखिए ये सब में इंक्वायरी फॉर्म नहीं है एक्चुअली में, देखिए ना, जैसे हम होम में गए तो होम में इंक्वायरी फॉर्म है।
बट अबाउट अस में गए, वहां पे नहीं है, देखिए, है ना। एडमिशन में गए तो वहां पे भी नहीं है, एकेडमिक में गए नहीं है, गैलरी में गए नहीं है, कॉन्टेक्ट अस में गए तो देखिए इंक्वायरी फॉर्म हमको मिल रहा है ना। तो मतलब देर आर ओनली 2 प्लेसेस, जैसे कॉन्टेक्ट अस और होम है जहाँ पे इसके लिए लिंक है, ठीक है। अदर फॉर्म्स आर नॉट हैविंग इट। तो ये एक तरह से आया ना, यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्रिपेंसी आ गया, इरेगुलेटरी आ गया ना। तो अगर आप यस। कॉपी पेस्ट पे काम करते हैं तो ये दिक्कत हमेशा आएगा, याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए अब और एक नया मेन्यू हमको ऐड करना है यहाँ पे, है ना। तो अब उसको भी मुझे सब पेज में जाके उसका मुझे लिंक बनाना पड़ेगा। तो जब स्पेशली जैसे जैसे आपका प्रोजेक्ट ग्रो होता है ना, तब फिर मैनेज करना ये सब चीज बहुत मुश्किल हो जाता है। बट अभी अगर वो मास्टर स्लाइड, ये मास्टर वाला अगर हम काम करते तो उसमें क्या होता था, सिर्फ मास्टर पेज में जाके डाल देते, काम हो जाता था हमारा, है ना, ठीक है। तो कोई बहुत डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट नहीं, इट्स अ वेरी इजी कॉन्सेप्ट एक्चुअली, मास्टर पेज वाला, है ना। तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। फिर ये सर ये मास्टर पेज वाला सर सिर्फ विजुअल स्टूडियो एएसपी के लिए ही से है या फिर वेब टेक्नोलॉजी में ही से इसका एक मतलब कंसेप्ट आता है? एक्चुअली इट इज ओनली फॉर एएसपी, ठीक है। ये एएसपी के लिए है, बिकॉज आप इसका लेआउट जो तरीका बनाने का देखिएगा, ये सिर्फ एएसपी के लिए, नॉट फॉर अदर प्लेसेस, है ना। तो बाकी में इसको लाया जा ओके सकता है सर। दूसरा तरीका से, सब जगह है, पीएचपी में भी है ये। हुँ, हम लोगों ने ट्राई करके देख लिया, हुँ, पीएचपी में भी काम करता है ये, है ना, ठीक है। बट इस तरह से नहीं है, पीएचपी का अपना तरीका है, ठीक है। तो इस तरह ओके का सर। हमको फीचर मिलता है पीएचपी में भी, बट इट हैज इट्स ओन वे, है ना। हुँ, तो देखिए जैसे ये आ गया, हमारा पेज खुल गया, सम अरिथमेटिक कैलकुलेशंस करके। तो अब हमको ये यस सर। इसको लिंक करना पड़ेगा। अभी तक ये लिंक नहीं है, देखिए ना, जो हमारा मेन्यू है लिंक नहीं है, वी हैव टू लिंक इट, है ना, ठीक है। यस सर। तो देखिए मेनली असल में क्या था ना, कि ASP.NET का अपना एक वो था, प्रिंसिपल था असल में, ठीक है। देखिए जब आप क्या कर रहे हैं, अच्छा लेट मी शो यू सम, ये ठीक है, कुछ फोटो में दिखाता हूँ आपको, है ना। ये मैंने एक में साइट, जब बहुत पुराना साइट है, किसी के लिए हम लोग वो कर रहे थे, सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे थे, उसके लिए हमने ये स्क्रीनशॉट लिया हुआ था। मैं दिखाता हूँ आपको कुछ पेजेस वहां से, क्योंकि हमने प्लेन इसमें करना हमने बंद कर दिया था, ठीक है। आई थिंक आई हैव डिलीटेड देम। नहीं, है ये रहा। ये एक सॉफ्टवेयर हुआ करता था, ये देखिए 2017 का बात है ये ना, ठीक है, 2017 का बात है, मैंने डेट भी रखा हुआ है यहाँ पे। तो देयर वाज अ सॉफ्टवेयर जिसका एग्जैक्ट कॉपी हमको बनाना था, लेकिन नहीं, डिलीटेड है वो, नहीं ये फाइल अब, है ना, मैंने हटा दिया शायद उसका। इस सॉफ्टवेयर का एग्जैक्ट एक कॉपी बना के हमको देना था। तो दिस सॉफ्टवेयर वाज टोटली रिटन इन, इसमें डॉट नेट में लिखा हुआ था, एएसपी डॉट नेट में, है ना। तो ये हमको बना के देना था। कुछ दिख रहा है यहाँ पे? नहीं, गायब है, नहीं है इसका पिक्चर्स। तो फॉर्म्स वेर एक्चुअली प्लेन, है ना, फॉर्म्स वेर एक्चुअली वेरी प्लेन एक्चुअली, ठीक है। तो देखिए हुँ, जब आप क्या करते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई वेब एप्लीकेशन बना के देते हैं, ठीक है। तो वेब एपीपी एलआईसी वेब आर नॉट सो गुड लुकिंग, ठीक है, या वेयर आप लगा सकते हैं, वेयर नॉट सो लुकिंग, बट ठीक है, दे वर फंक्शनल। ये एक जमाना था, ठीक है, तब ये होता था कि जो वेब एप्लीकेशंस थे उनमें हमको खूबसूरती नहीं चाहिए, ठीक है, वी डोंट नीड ब्यूटिफिकेशन देयर। हमको क्या चाहिए था, हमको चाहिए था फंक्शनैलिटी, काम अच्छा से करे, है ना, ठीक है। अभी भी आप बैंक्स वगैरह में जाइएगा ना, उनका सॉफ्टवेयर देखिएगा तो दे आर नॉट सो गुड लुकिंग एक्चुअली, ठीक है, उतना अच्छा से वो सब सॉफ्टवेयर काम नहीं करता है ना, ठीक है। तो सॉरी, जी, जी। काम अच्छा से करता है बट लुक्स उनका बहुत अच्छा नहीं, प्लेन लुक्स होता है वो सब सॉफ्टवेयर का, है ना, ठीक है। तो इसी प्रिंसिपल हुँ, पे था, जैसे अभी जो हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, देखिए ना, मेन्यू का डिजाइन बहुत अच्छा है, बट काम कर लेगा ये, ठीक है, काम कर लेगा। उसी तरह से ये सबको भी देखिए, दे आर वेरी प्लेन लुकिंग, है ना, ठीक है, दे आर वेरी प्लेन लुकिंग, बट दे शुड बी फंक्शनल, दे शुड डू देयर जॉब। जैसे अभी तो सबट्रैक्ट काम नहीं करेगा, बिकॉज वी हैव नॉट येट प्रोग्राम्ड इट, है ना, इसको जाके प्रोग्राम करना पड़ेगा, तब सबट्रैक्ट पे हुँ, काम करना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए एक काम करते हैं, यस ये सर। एडिशन सब्ट्रैक्शन ये सबको हम लोग वो कर देते हैं, लिंक कर देते हैं एक बार, ठीक है। तो लिंक करने के लिए मैं यहाँ से स्टॉप कर देता हूँ जाके, कि मुझे क्रोम दोबारा लोड ना करना पड़े। और जाते साइट मास्टर में, ठीक है, एंड देन क्लिक ऑन दिस। और ये आप मेनू को आप चाहने से यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं, यू कैन कंट्रोल इट फ्रॉम हियर, एडिट कीजिए। और फिर जैसे एडिशन है, इसका यूआरएल क्या है, ठीक है ना, यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए। देखिए यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो पेजेस का नाम आ जाएगा आपको, कि किस में लेके जाएगा आपको, ये कहाँ लेके जाएगा। देखिए आपका इस एप्लीकेशन का पेजेस यहाँ पे दिख जाएगा, मतलब बिना कोड लिखे हुए क्लिक से सारा काम करा सकते हैं। तो फॉर एडिशन इट इज एडिशन, ठीक है। उसके बाद में सब्ट्रैक्शन में आप जाइए।